गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के पार्क स्ट्रीट एरिया में एक होटल में जिसका नाम है पार्क विक्टोरिया होटल। और यहाँ पर जो आने का ऑब्जेक्टिव है वो है यूएस का B1 B2 वीज़ा की जो कैटेगरी है उसमें मैंने वीज़ा अप्लाई किया है। और आज मेरा OFC अपॉइंटमेंट है जहाँ पर बायोमेट्रिक डिटेल्स आज के दिन कैप्चर की जाती हैं। तो हम लोग एक बार शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लोग जानेंगे क्या है यूएस का B1 B2 वीज़ा और क्यों इसे हर एक टूरिस्ट को, इंडियन टूरिस्ट को खास करके लेना चाहिए और कैसे आप इसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का जो सोल ऑब्जेक्टिव है, आपको एक डायरेक्शन मिल सके, एक गाइडेंस मिल सके, आपको कॉन्फिडेंस आ सके यूएस B1 B2 वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यूएस B1 B2 वीज़ा के बारे में। तो यूएस का B1 B2 वीज़ा ये टूरिस्ट वीज़ा, जिसे कॉमनली लोग टूरिस्ट वीज़ा के नाम से जानते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड मेडिकल पर्पस से भी आपको सेम वीज़ा अप्लाई करना होता है। B1 और B2 दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। B1 जनरली बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए B1 वीज़ा अप्लाई करना होता है और B2 जो वीज़ा है वो टूरिस्ट और मेडिकल पर्पस से अप्लाई करते हैं। तो जब आप DS 160 फॉर्म भरेंगे, आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते होंगे DS 160 फॉर्म क्या है, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ कि यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म भरना है जिसका नाम है DS 160। जब आप गूगल सर्च में आप डालेंगे DS 160, जो सबसे पहला लिंक आएगा DS 160 फॉर्म, वो यूएस वीज़ा का ये जो सबसे प्रिलिमिनरी स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, आपको DS 160 फॉर्म भरना है। तो DS 160 फॉर्म में ऑलमोस्ट 9 to 10 टैब्स हैं और उस काफ़ी बेसिक सी डिटेल्स हैं, जिसमें कि आप का नाम क्या है, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स मांगी जाती हैं, प्रीवियस जो आपने कंट्रीज ट्रेवल की हैं वो डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो काफ़ी कुछ है। ऑल्दो DS 160 अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा आने वाले दिनों में, ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके कि कैसे DS 160 फॉर्म भरना है। काफ़ी बेसिक डिटेल्स मांगते हैं वो लोग DS 160 में, लेकिन DS 160 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसे काफ़ी सावधानीपूर्वक आपको भरना है। और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक US पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक डिटेल मांगी जाती है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि वहाँ पर क्या डालना है। तो ऑल्दो गूगल आपकी बहुत हेल्प करेगा। गूगल सर्च इंजन में आप डालेंगे तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको उस होटल का एड्रेस डालना है जहाँ पर आप स्टे कर रहे हैं। अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ स्टे कर रहे हैं तो आपको उनका एड्रेस डालना है। तो DS 160 फॉर्म के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देखिएगा कि कैसे फिलअप करना है। और अभी इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि यूएस का B1 B2 वीज़ा, हम लोगों ने बात की कि क्या है। तो एक स्टिकर वीज़ा है, आपके पासपोर्ट पर ये स्टिकर वीज़ा ये लोग चिपका देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद आप यूएसए जा सकते हैं। B1 B2 कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने बातें की कि B1 एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोग जनरली वीज़ा अप्लाई करते हैं, B2 वीज़ा लोग मेडिकल या टूरिज्म के पर्पज से अप्लाई करते हैं। और सबसे पहला स्टेप है DS 160 फॉर्म भरना। DS 160 फॉर्म भरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग, एक वेबसाइट है, गूगल सर्च इंजन में आप डालेंगे, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के लिए यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको B1 या B2 वीज़ा की जो फीस है वो पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप है यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग पर प्रोफाइल बना लेने के बाद दूसरा स्टेप है, आप कह सकते हैं, आपको अपनी वीज़ा फीस पे करनी है। तो इस समय जो यूएस वीज़ा फीस है, ये जुलाई का महीना है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो $185 ये यूएस वीज़ा की फ़ीस मैंने पे की है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग चाहे जिससे भी पे कर सकते हैं। और इसकी डिटेल मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जो ये है वो यूएस वीज़ा फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट और कुछ डिटेल्स हैं। मैंने 22 जून को पेमेंट किया है 2:52 पर, और जो $185 के करस्पॉन्डिंग INR में जो पैसा है, रुपया है, वो है 16,095 रुपये, वो डिडक्ट हुए हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात
यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यूएस वीज़ा फीस आर नॉन रिफंडेबल नॉन ट्रांसफरेबल, दिस फीस कैन बी यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। $185 आप पे करते हैं और उसे यूज़ करना है विद इन 1 ईयर, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। ये बहुत ही अनजस्ट है मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग फीस पेमेंट कर देने के बाद ट्राई करते रहते हैं अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट बुक नहीं होता है। और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो यूएस वीज़ा वेट टाइम्स हैं वो मोर देन ईयर्स हैं कोरोना के बाद से। इवन कोरोना, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ यूएस वीज़ा वेट टाइम्स, आप गूगल सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि डिफरेंट जो भी लोकेशंस हैं, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली, यहाँ पर यूएस वीज़ा के वेट टाइम्स क्या हैं, B1 B2 स्पेशली। तो ये आपको दिखेंगे मोर देन 1 ईयर्स, मतलब 365 डेज से ज़्यादा का ही वीज़ा वेट टाइम दिखाई देगा आपको। तो ऐसे केसेस में बहुत से लोग अपनी जो फीस है वो खो देते होंगे, लॉस्ट हो जाती है एंड इनवैलिड हो जाती है। मैं अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के मामले में थोड़ा सा लकी निकला, और थोड़ा सा आप भी स्मार्टली अगर काम करेंगे तो आपको भी यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट विद इन 1 मंथ मिल सकता है। एक बार मैं अपनी टाइमलाइन आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। 21 जून को मैंने DS-160 फॉर्म कम्प्लीटली फिल करके सबमिट कर दिया। 22 जून को मैंने पेमेंट कर दी। 22 जून की रात में मैं ट्राई करता रहा, मुझे यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 23 तारीख की रात में जब मैं ट्राई कर रहा था तो 12 बजे के बाद यानी कि 24 तारीख को सुबह 6 बजे मुझे OFC अपॉइंटमेंट भी मिल गया एंड उसके साथ साथ काउंसलर अपॉइंटमेंट भी मिल गया। इसका मतलब मेरा वीज़ा जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो गया 24 जून को। तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मेरा जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म हो गया। और एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अपना अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर। तो ये है मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, B2 कैटेगरी है एंड इसके साथ साथ कुछ डिटेल्स हैं। ये है कोलकाता अपॉइंटमेंट डिटेल्स, कोलकाता के VAC, यहाँ इस जगह पर मेरा अपॉइंटमेंट है, पटाका हाउस, मिर्जा गालिब, तलतला, कोलकाता। और आज की तारीख इस पर मेंशन है 16 जुलाई 2025 12 बजे। तो अब एक और सवाल है कि जिस दिन आपका OFC अपॉइंटमेंट हो उस दिन आपको कैसे प्रिपेयर होकर के आना है। तो ये सारी डिटेल्स आल्दो वेबसाइट पर मेंशन है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि आप लोगों को अपना पासपोर्ट लेकर के आना है, पुराना कोई पासपोर्ट है उसे भी साथ में लेकर के आना है। उसके साथ साथ आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर लेकर के आना है, और जो वीज़ा फीस पेमेंट की एक स्लिप है वो लेकर के आना है। इसके साथ साथ DS-160 का कंफर्मेशन पेज लेकर के आना है। तो ये 4 चीज़ें आप लेकर के यहाँ पर आइए अपने OFC अपॉइंटमेंट वाले दिन। मैं अपने साथ क्या क्या लेकर के जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा पासपोर्ट, और इसके साथ साथ ये रहा मेरा DS-160 कंफर्मेशन। उसके बाद ये हो गया मेरा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, एंड ये हो गई मेरी यूएस वीज़ा फीस पेमेंट की रिसीट। तो इन 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं स्मार्ट कैजुअल्स में जा रहा हूँ पटाका हाउस। आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो ये है पार्क विक्टोरिया होटल की गैलरी, ढेर सारे रूम हैं और 2200 के अप्रॉक्सीमेटली ये लोग चार्ज करते हैं, चाहे आप काउंटर से बुक कर लीजिए चाहे आप ऑनलाइन बुक कर लीजिए। और तो ये मैं अपने होटल से बाहर आ चुका हूँ, और ये जो ठीक सामने वाली बिल्डिंग है यही है पटाका हाउस। एंड यहाँ पर ये लोग खड़े दिख रहे हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल है वो 11 बजे के आसपास का होगा। और यहाँ ठीक अपोजिट में है होटल पार्क विक्टोरिया का एंट्रेंस। एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ इस पटाका हाउस को। तो ये है पटाका हाउस, और यहाँ पर है वेस्ट साइड का स्टोर जो एक लैंडमार्क है। आप इससे पहचान सकते हैं कि आप सही जगह पर आ चुके हैं। और अभी आप लोगों को मैंने पटाका हाउस दिखाया। सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये फ़ाइल खरीदी क्योंकि मेरे पास ये फ़ाइल थी नहीं थोड़ा सा अनप्रिपेयर्ड ही मैं आ गया था यहाँ पर जल्दीबाजी में। आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। ये पार्क स्ट्रीट बड़ा ही पॉश एरिया है, आप लोग पहले से प्रिपेयर होकर के आएँ।
ये खरीदने के लिए मुझे काफ़ी लंबा चक्कर काटना पड़ा है, काफ़ी घूमना पड़ा इसके लिए। अब ये 11:30 बज रहे हैं। मैं अपना मोबाइल यहीं चार्जिंग पर लगा करके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बैगेज वगैरह सब इसी रूम में रख करके अब जाऊंगा और लाइन में लग जाऊंगा, वही सेम लाइन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है। और लौट कर आता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को क्या हुआ OFC VAC वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। एंड तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से बायोमेट्रिक डिटेल्स दे करके मैं वापस से आ चुका हूँ अपने कमरे में। और 12 बजे का मेरा शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट था। इस समय 12:30 हो रहे हैं। मैं वापस आ चुका हूँ अपने रूम में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रोसेस है बायोमेट्रिक डिटेल्स कैप्चर करने का। मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 12 बजे का था। 11:30 बजे मैं पताका हाउस के जो एंट्रेंस गेट है जहाँ से वो लोग एंट्री प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर खड़ा हो गया। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा कि आप 11:45 पर मैं आपको यहाँ से गेट से एंट्री दूंगा, तब तक आप बाहर खड़े रहिए। 11:45 पर उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर वहाँ एक लाइन लगी, करीब 20 से 22 लोग उस लाइन में खड़े थे। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके पास एक पेपर था जिस पर सबके नाम लिखे हुए थे। उन्होंने उस पेपर से सबका नाम क्रॉस वेरीफाई किया एंड उसके बाद एक एक करके उन्होंने सबको अंदर जाने दिया। एक इंस्ट्रक्शन दिया उन्होंने कि जिन लोगों के पास भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं पहले वो -2 फ्लोर पर जाएं पहले और वहाँ पर अपने जो गैजेट्स हैं, बैग्स हैं, उसे डिपॉजिट कर दें। उसके बाद आपको 4th फ्लोर पर जाना है। मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नहीं था, तो फिर मैं डायरेक्टली 4th फ्लोर पर चला गया। 4th फ्लोर पर जाने के बाद वहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड थी। उन्होंने कहा कि सर आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और उन्होंने कहा कि आप इस लाइन में खड़े हो जाइए। उसके बाद लगभग 5 से 7 मिनट हार्डली मैं उस लाइन में खड़ा रहा। अंदर वाले रूम में मुझे जाने दिया गया। फिर उस रूम में फिर से एक बार सिक्योरिटी चेक होता है और चेक किया जाता है कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह तो नहीं है आपके पास। उसके बाद फिर मैं अंदर एक और रूम था, वहाँ पर मुझे भेजा गया। वहाँ पर एक भाई साहब ने डेस्कटॉप पर कुछ डिटेल्स चेक की और एक स्टिकर निकाल करके मेरे पासपोर्ट के पीछे लगा दिया। वो स्टिकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये है वो स्टिकर, इस पर 24 जून 2025 की डेट मेंशन है और इसी दिन मेरा अपॉइंटमेंट बुक हुआ था। $185 जो मैंने पेमेंट किया है वो मेंशन है। प्रीमियम कुरियर के लिए मैंने 1200 रुपये ऑप्ट किया हुआ है, अभी तक मैंने पे नहीं किया, वो इस पर मेंशन है। एंड 2 बारकोड हैं, एक तो आपके DS-160 का बारकोड है, दूसरा UID का बारकोड है। ये स्टिकर लगाने के बाद भाई साहब ने मुझे गाइड किया कि आप जाइए, वहाँ पर 6 काउंटर्स बने हुए हैं, जो भी काउंटर खाली रहेगा वहाँ पर जा करके आपको अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तो लेफ़्ट फिंगर्स के इम्प्रेशन दिए, फिर राइट 4 फिंगर्स के दिए, फिर दोनों थम्ब्स के इम्प्रेशन दिए और मुश्किल से 2 या 3 मिनट का प्रोसेस है। ओवरऑल ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने में आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मीनवाइल जब मैं लाइन में खड़ा था तो एक बाबा जी थे, साधु महात्मा, वो लाइन से बाहर निकल करके आए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स से रिक्वेस्ट किया कि मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है और मैं डिले हो जाऊंगा ना, मुझे 1 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, ऐसा कुछ केस था उनका। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें कहा कि सर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट था तो आपको पहले से मेल पर इन्फॉर्म करना था। आल्दो फिर उन्हें बाद में उन्हें जाने दिया गया और उनका जो प्रोसेस है वो आउट ऑफ द लाइन, वो निकल करके सबसे आगे गए, अपना बायोमेट्रिक्स दिया और फिर बाहर निकल गए। तो बड़ा ही कोऑपरेटिव स्टाफ है, ज़्यादा समय नहीं लगना है और कई जगह पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी के नोटिसेस लिखे गए हैं। आपको किसी भी तरह के वर्बल अब्यूज़ में सिक्योरिटी या जो काउंसलर स्टाफ्स हैं, VAC के स्टाफ्स हैं, उनसे नहीं उलझना है, अदरवाइज दे विल नॉट एंटरटेन यू। वे तुरंत आपको प्रीमाइसेस से बाहर जाने के लिए कहेंगे। तो आधे घंटे का प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है और अगर आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, आपको जल्दी है, तो आप मेल पर इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ VAC में। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो है 13 अगस्त का, 13 अगस्त 2025। तो उस दिन मैं आऊँगा और उस दिन मेरा काउंसलर अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू होगा, वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाटा, बाय बाय, अलविदा।